और चलिए बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई थी। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारे लाल ने इस्तीफा दे दिया। ये नाराजगी की वजह और इस्तीफा दिया है। इंद्रवाल सीट से प्यारे लाल नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेटबैक यहां पर उनके नेता, जो कि पार्टी में एक बहुत बड़ी पैठ, उनका जम्मू कश्मीर के अंदर में एक बहुत अच्छा रुतबा है। प्यारे लाल ने इस्तीफा दे दिया है, नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह से एक तनातनी का माहौल था, जिस तरह से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे थे, पार्टी नेतृत्व की तरफ से काफी कुछ समझाया गया कि गठबंधन में रहेंगे तो चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर नाराजगी देखी गई है और एनसी के सीनियर लीडर प्यारे लाल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन एक तरह से कड़ी टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो इंद्रवाल सीट से प्यारे लाल जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। तो चुनावी बिगुल फूंक चुका है, शंखनाद हो चुका है। तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने पहले ही किया, जिसके बाद से लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही थी, दौर चल रहा था और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बावजूद नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर में जो कार्यकर्ताओं की थी, बड़े नेताओं की थी, सीनियर लीडर्स की थी, उस नाराजगी को यहां पर पार्टी नेतृत्व जो है वो दूर नहीं कर पाया है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी से तमाम बातचीत की है, उन्हें समझाया, लेकिन एक नाराजगी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर में उनका यही कहना है कि आप हमारी सीट किसी और को दे रहे हैं। इंद्रवाल सीट से प्यारे लाल, जो कि एक सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहां पर इस्तीफा दे करके फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर अपने नामांकन को भरा है। वो भरने के लिए पहुंचे। वो देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो लिस्ट यहां पर जारी की गई है वो भी हम तस्वीर आपको यहां पर दिखा रहे थे। और एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से ही, जहां पर बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तीसरी लिस्ट के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। अब तक बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और ऐसा कहा जा रहा था कि बाकी जो भी और सीटें बची हैं उसके लिए भी जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये देखिए, तीसरी लिस्ट भी यहां पर जारी हो गई है। यहां पर भी काफी चुनौती रही है किस तरह से उम्मीदवारों का चयन हो और एक वो उम्मीदवार आए जो जिताऊ उम्मीदवार हो, उसको लेकर के काफी मंथन का दौर चला है, चर्चाएं हुई है, विचार विमर्श हुआ है, जिसके बाद ये तीसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। इससे पहले 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था, उसमें भी आपको नाराजगी देखने को मिली थी। पैराशूट उम्मीदवार को लेकर के काफी ज्यादा नाराज जो है वो कार्यकर्ता लोग, वहां के जो नेता हैं बीजेपी के, वो नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा था कि पैराशूट उम्मीदवार आपने उतार दिया है, अपने स्थानीय नेता को वो जगह नहीं दी है जो जगह आपको देनी चाहिए थी। लेकिन इन सब के लिए यहां पर बातचीत होते हुए उनको समझाया गया और ये तीसरी लिस्ट जारी हुई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू से। रमन, 45 सीटों पर पहले ही बात बन चुकी थी, अब और 19 सीटों पर बात बनते हुए ये तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कई ऐसे नाम होंगे जो चर्चाओं में थे, रेस में थे, लेकिन कई ऐसे नाम जो रेस में नहीं थे, पैराशूट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। उनके बारे में भी हम चाहेंगे आपसे जानना पूरी जानकारी। देखिए, कल जिस तरीके से 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी और उसके तुरंत बाद करीबन 45 मिनट के भीतर ही उस लिस्ट को वापस विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 2 लिस्टों में जारी हुआ था ये 16 उम्मीदवार, और आज जो है वो तीसरी लिस्ट जारी हुई है। तीसरी लिस्ट का अगर हम लबोलबाब देखते हैं तो ऑलमोस्ट वही लिस्ट है जो पहले दिन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें सिर्फ एक नाम जो है उसमें तब्दील लाया गया है और वो नाम है माता वैष्णो देवी की जो सीट बनी है अभी नई रियासी में। उस सीट पर जो है पहले रोहित दुबे थे और अब बलदेव राज शर्मा को जो है वहां से जगह मिली है। तो जो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे जो राजनेता थे या फिर जो लीडर्स थे, उनके अंदर जो नाराजगी थी उसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन बलदेव राज शर्मा एकमात्र एक ऐसे कैंडिडेट है जिनको इस तीसरी लिस्ट में जगह मिली है। बाकी जो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो सेम वैसी ही है जैसे पहले
दिन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। अभी भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनका पत्ता काट कर किसी दूसरे को जो है वो टिकट दे दिया गया है। सबसे बड़ा बात यही थी कि जो पैराशूट से दूसरे पार्टी से उम्मीदवार यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आए थे उनको टिकट दी गई थी। लेकिन जब आज हमने भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन से बात की कि इस तरीके के इल्जाम जो हैं वो उम्मीदवार जो बनना चाहते थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने लगाया, तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई पैराशूट से उतर कर नहीं आया। जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो जाता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की एक रीत है कि सबसे प्रथम जो है वो देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद सेल्फ। तो सेल्फ के लिए यहाँ कोई जगह जो है वो नहीं बनती है। जो पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्लियामेंट अफेयर कमेटी की तरफ से डिसाइड किया गया है वो आखिरी फैसला है, उसमें किसी को भी नौ नुकत करने की जरूरत नहीं है। और जिसको टिकट नहीं मिली है, बिल्कुल रमन, ये बातें तब कही गई जब आपने उनसे बातचीत की कि किस तरह से उन्होंने पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं को समझाया। लेकिन क्या कार्यकर्ता समझ गए हैं या अभी भी नाराजगी है उनके अंदर में? देखिए, पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगर एक विधानसभा की सीट कहीं पर है और वहां पर 8 से 10 उम्मीदवार खड़े होते हैं, पार्टी किसी एक को ही जो है वो टिकट दे सकती है। 9 लोग जो होंगे वो कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी व्यक्त करेंगे। लेकिन जो पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, जो पार्टी के कामकाज करता रहेगा, उसे आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। लेकिन जो इस तरीके से विरोध जताएगा, पार्टी के अगेंस्ट काम करना शुरू होगा, तो उसका भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ जाएगा। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडरशिप है उन्होंने ये संकेत दे दिया है। तो बात भी सही है कि एक सीट के पीछे 5-5, 8-8, 10-10 उम्मीदवार जो हैं वो इस समय अपनी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगी। तो एक उम्मीदवार की टिकट जब बन जाती है तो फिर 8 या 9 जो बाकी बचते हैं तो उनकी नाराजगी तो है वो निश्चित रूप में स्वाभाविक है कि वो नाराजगी अपनी व्यक्त करेंगे। लेकिन आज भी हमने देखा कि पार्टी ऑफिस के बाहर जो है वहाँ पर कई लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने नारेबाजी भी की और कहा कि ये जो पैराशूट से लोग आए हैं दूसरी पार्टी से, उनको यहाँ पर जगह दे दी गई है। लेकिन पार्टी ने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है। और ये आप सोचिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ साथ में जेपी नड्डा जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल रमन, हमेशा से ऐसे ही कैंडिडेट को चुना जाता है जो जिताऊ उम्मीदवार हो, जो पार्टी को जीत दिला सके और उनकी सत्ता पर वो काबिज हो सके। और ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन, भले ही पैराशूट यानी कि दूसरे पार्टी से आए हुए ही क्यों नहीं नेता हो, अगर उनकी अच्छी पैठ है, उनकी अच्छी जगह है, तो उनको वो उम्मीदवार के तौर पर उतारते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो नाराजगी भी होती है रमन, हमने देखा है बीजेपी हमेशा से उस नाराजगी को दूर कर देती है। सुरेश रैना भी कहा था कि हर कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम समझाएंगे उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहां पर हमें देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।